जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर तलत मजीद ने कैसर टीवी के साथ खास बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग से जाहिर होता है कि अवाम रिवायती सियासत से छुटकारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जज्बाती मुद्दों के बजाय अपने मसाइल का हल चाहते हैं और इसी को लेकर के लोगों ने वोट किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जल्द असम्बली इंतखाबात कराने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लिमानी इंतखाबात जो है वो मुकम्मल हुए और एक बड़ा वोटर टर्नओवर जो है वो इस पार्लिमानी इंतखाबात में निकल के आया। लोगों ने इस पार्लिमानी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब चाहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तलत मजीद जो कि जमात इस्लामिया के रुकन भी रह चुके हैं और अभी जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर भी है। लोग अब अमन चाहते हैं और अपने मसाइल का हल जो है वो जमहूरी तौर चाहते हैं। इस जमहूरियत के का जो फेस्टिवल था, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, जो वोट डालने का जो उसमें जो लोगों का टर्नओवर था वो देखने को मिल रहा था कि आज डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है। तो मजहबी जमातें जो इस जमहूरी अमल से दूर रहती थी, इस पार्लिमानी इंतखाबात में उन्होंने वोट कास्ट किया और उनका भी यही कहना है कि हर मसले का हल जो है वो जमहूरी तौर पर ही होना चाहिए। हमारे जितने भी मसाइल हैं असल में देखना चाहिए, दो एतबार से देखना चाहिए। एक है कि जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है जिसको हम कहते हैं सियासी इस्तेकाम जब किसी माशरे में जब सियासी इस्तेकाम रोनुमा होता है तो फिर आपके हर एक काम का जो नताइज होते हैं वो आपके मुस्बत साबित हो सकते हैं। और फिर जब डेवलपमेंट हो या किसी और तरीके का काम हो वो फिर दिखता है लेकिन जब सियासी इस्तेकाम हो। तो जमात इस्लामिया की हम बात करेंगे, उनका भी यही कहना है कि अगर उन्हें बैन हटाई गई तो वो भी अब जो है जमहूरी अमल में आएंगे और यहाँ पे जो है इलेक्शंस लड़ेंगे। आप जमात के रुकन रह चुके हैं तो इस को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अब जमात को थोड़ी बहुत स्पेस तो बहरहाल मैं समझता हूँ मिल गई है। उनके हेड ऑफ द पैनल जो है अमीर जमात के हैसियत से अब सामने आए हैं। उनके फैसिलिटेटर भी जो अब स्पोक्स पर्सन के तौर पे सामने आ चुके हैं। इस पे वो अपनी जो राय है वो उस पर वो रख सकते हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि उनका क्या तरीका रहेगा या किस हद तक वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, इंडिपेंडेंटली लेंगे, क्या लेंगे, ये बहरहाल उनका सवाल है। तो ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइन है कि वादी कश्मीर के अंदर जो हालात है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कहेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता से आ रही है और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरी अमल से हर कोई काम। जहाँ तक अब मेरा ताल्लुक है कि आपने कहा कि मेरी भी उसके साथ एक फिक्री वाबस्तगी रही है, तो उस एतबार से मैं जो समझता हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ कि जमात इस्लामी एक वाहिद ऐसी जमात है जो यहाँ के सियासी इस्तेकाम को लाने में और यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पीस या हम जिसको कहेंगे जो भी आप उसका नाम देंगे, उनका एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ के इस अमन का माहौल बनाने में। बहरहाल अब स्टेट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन ले लिया कि पहले हम, क्योंकि एक मरकजी सरकार की भी मुद्दत जो है वो पूरी हो चुकी थी, तो ये सही बात है कि लोग ज़्यादा असम्बली के इंतखाबात के इंतज़ार में हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है ये किसी अवामी सरकार का मुतबादिल नहीं हो सकती है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर तलत मजीद जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर है और जमात रुकन भी रह चुके हैं। इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द अज जल्द जो है असम्बली इंतखाबात होने चाहिए। लोग भी चाहते और सियासी जमातें भी चाहती है कि असेंबली इंतखाबात हो और लोगों के जितने भी मसलो मसाइल है वो अपने लोकल लीडर्स के पास लेकर जाए और उनका अजाला जो है वो जल्द अज जल्द निकल के आए।